गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और मैंने जहाँ तक पढ़ाया था आपको उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था सर्किट डायग्राम के बारे में। ठीक है, सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आप बैटरी कनेक्ट करके एक बल्ब बना दीजिए, तो मैंने बताया था कि बैटरी का सिंबल बनाना और उसके बाद उसमें बल्ब का सिंबल जोड़ देना। ठीक है, हाँ। तो अब हम बात करेंगे काई की, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th के बेसिक पर्पज़ से। बात करते हैं हम, एक तार है और इस तार में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट मतलब आई फ्लो कर रहा है। इस तार में करंट फ्लो कर रहा है और आई फ्लो कर रहा है। आई कब फ्लो करता है, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल के बीच में, मान लो वी। तो हमने ये देखा, मतलब हमने क्या देखा, ये जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या ये देखा, क्या इसमें कोई रिलेशनशिप है करंट और ये पोटेंशियल वी के बीच में। ठीक है, उन्होंने देखा कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट अक्रॉस अ कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर कौन सी चीज़ है इसमें, वायर। वायर जो है कंडक्टर है। कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें से करंट फ्लो करवा सके। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि क्या इसमें कोई रिलेशनशिप है इस वायर में, जो करंट फ्लो कर रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप बताया था वो किसने बताया था, इन 1827 जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम करके। ठीक है, 1827 में जर्मन के फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने इसके बारे में स्टडी की और ये पाया कि जो रिलेशनशिप है ना करंट आई का, ठीक है, मेटेलिक वायर के साथ, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना टर्मिनल का, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा टर्मिनल्स पे ही होता है। टर्मिनल्स क्या होते हैं, एंड्स। ठीक है, टर्मिनल्स क्या होते हैं, एंड्स। ठीक है, तो इसमें ये पाया गया था, मतलब जो हमारे ओम्स सर ओम थे, उन्होंने एक रिलेशन दिया था। इस रिलेशनशिप में उन्होंने ये बताया था कि क्या किस तरीके से डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, करंट पे, और करंट किस तरीके से डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो उन्होंने जो बताया था वो मैं एक एक्सप्रेशन के तौर पे लेकर रहा हूँ, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यही ओम्स लॉ का एक बेसिक फंडा था। ठीक है, जिसमें वी क्या है, हमारा वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और आई क्या हमारा करंट है। अच्छा, आप लोगों को इन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब तो पता ही होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इन द सेंस मैं अगर आई को बढ़ाऊंगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और अगर मैं वी को बढ़ाऊंगा तो हमारा आई बढ़ेगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा। तो ओम्स लो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आप लोगों को पता है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं आर आई। तो वी इजिकल्स टू क्या होगा हमारा, आर आई, वेयर आर इज कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, तो v इजिकल्स टू आर आई क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करेंगे v इजिकल्स टू आर आई की। आर आई को लेकर चलेंगे, ओम्स लॉ यहाँ तक है। ठीक है, मेरे को ये जो बताना है वो मेन चीज़ ये है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये किस प्रकार से अलाउ, मतलब
डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो आई जो है ना वो बढ़ क्यों रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पे। ठीक है, आई जो है वो बढ़ क्यों रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पे, और जो वी जो है वो क्यों बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस घटने पे। इसका कारण पता कौन है, इसका कारण है वी इज इक्वल्स टू आई आर। मतलब ये जो आर है ना, आर के बढ़ने से ही क्या हो रहा है पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर आर को हम कम करेंगे, आर को हम कम करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, पोटेंशियल आर को हम कम करेंगे तो क्या होगा पोटेंशियल घटेगा। अच्छा, पोटेंशियल घटेगा तो क्या होगा, क्या करंट घटेगा। जी हाँ, V इज इक्वल्स टू आई आर हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, और अगर आर को हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ेगा। ये कुछ इस तरीके से होता है, V इज इक्वल्स टू आई, है ना, और ये होता है आर। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो क्या होगा, करंट कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट क्या होगा, कम होगा। और अगर मैंने रेजिस्टेंस को कम कर दिया, तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारे घर में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी क्या होता है कि लाइट वगैरह डिम हो जाती है तो हम बोलते हैं ना वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया। वो जो पर्पस, जो मतलब बेसिस होता है वो इसी प्रकार से होता है। वोल्टेज कम हो गया मतलब करंट कम हो गया। ठीक है, वोल्टेज कम हो गया मतलब करंट कम हो गया। मैं जा सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होता है। मैंने क्या किया, वी इज इक्वल्स टू आई आर कर दिया। अब मेरे को आर जो है ना, आर जो डिपेंडेंट चीज़ होती है, वी इज इक्वल्स टू आई किया और आर कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारा ओम्स लॉ। वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन वी अपॉन आई, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, और इसको इससे दर्शाते हैं, इस वाले सिंबल से, ओम। ठीक है, वोल्ट की आपको पता ही है, रेजिस्टेंस की आपको पता चली गई है। मेरा ये कहने का मतलब है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना कम करंट मेरे को मिलेगा। मेरा ये समझाने का मोटिव है, मैं जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा करंट कम मिलेगा। मैं जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस को कम करूंगा मुझे उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। ठीक है, मतलब करंट टोटली डिपेंड कर रहा है काय पे, रेजिस्टेंस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है हर्डल, रुकावट। ये किसी भी चीज़ को बहने में या किसी भी चीज़ को चलने में प्रतिरोध करता है, मतलब रोकता है कि आप मत जाओ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम ही यही है। ये क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। जो करंट है ना, करंट सपोज करो तार है। ठीक है, अब ये तार क्या होता है, एलिमेंट से बना हुआ होता है ना, मटेरियल का बना हुआ होता। इस मटेरियल में जगह जगह एटम्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो जब करंट फ्लो करता है तो करंट ऐसा तो नहीं, जो चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज सीधा सीधा निकल जाएगा और फ्लो होता चलेगा, नहीं। चार्ज क्या होगा, पहले इससे भी टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है। तो क्या करता है ना, जो जैसा जैसा मटेरियल होता है तो क्या होता है जी, जैसे ये टकराता है इससे, तो यही चीज़ क्या काम करते हैं, ऐसा रेजिस्टेंस काम करते हैं। क्या करते हैं, ऐसा रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है,
तो करंट काय पे डिपेंड करता है, V इजिकल्स टू आई आर पे, V इजिकल्स टू आई आर होता है। करंट काय पे डिपेंड करता है, वी आई आर पे, मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आता है, मतलब V इजिकल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब V अपॉन आई इजिकल्स टू आर। डायरेक्टली मतलब आई करंट जो है V से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आई बढ़ाऊंगा तो करंट रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, करंट कम होगा इन्वर्सली में, और डायरेक्टली में अगर करंट बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। दो चीज़ है। ओम्स लॉ को मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। इम्पॉर्टेंट तो खैर सारी चीज़ है इसमें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। डेली लाइफ जो अपन देखते हैं उसको समझने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अभी मैं यहाँ तक के लिए रखता हूँ, उसके अपन कल कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। बाय बाय।